भारत की पवित्र धरती पर देवी देवताओं की अनगिनत कथाएं जन्मी हैं। इन्हीं कथाओं में से एक अत्यंत श्रद्धापूर्ण, करुणा और चमत्कारों से भरी कथा है गढ़ीमई या गढ़ीमाई की। यह कथा एक ऐसी देवी की है जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं दुख और संकट झेल लेती है, जो न्याय की देवी भी है और करुणा की मूर्ति भी। गढ़ीमाई की कथा प्राचीन काल से सुनाई जाती रही है, कभी लोकगीतों में, कभी दादी नानी की कहानी में और कभी गांव की चौपाल में। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत ग्राम से जो घने जंगलों की गोद में बसा था। यह गांव चारों ओर से हरियाली, नदी और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती, सरल और धर्मपरायण थे। वे खेती करते, पशु पालते और अपने जीवन को ईमानदारी से जीते थे। गांव में एक पुरानी गढ़ी, मिट्टी और पत्थर का बना छोटा किला समान टीलानुमा स्थान था, जिसके बारे में माना जाता था कि वह सैकड़ों वर्ष पुराना है। स्थानीय लोग इसे गढ़ या गढ़ी कहा करते थे। इस गढ़ी का इतिहास तो किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि यह स्थान दिव्य है। यहाँ रात के समय दीपक जैसे प्रकाश दिखाई देते, कभी हवा में घंटियों की मंद आवाज सुनाई देती और कभी गंधर्वी संगीत की हल्की ध्वनि गूंजती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस गढ़ी में कोई दिव्य शक्ति वास करती है, जो गांव की रक्षा करती है। कथा का आरंभ, गढ़ी में विद्यमान दिव्य शक्ति। गांव के बीचों बीच रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, जिसे सब माई कहकर पुकारते थे, वर्षों से एक ही बात कहती, इस गढ़ में एक दिव्य शक्ति छिपी है। एक दिन वह स्वयं प्रकट होगी। लोग सुनते तो थे, पर बात को गंभीरता से कम ही लेते। सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, परंतु उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी भूमि पर एक असाधारण घटना घटने वाली है। कहानी का दूसरा पक्ष, गांव पर संकट। समय बीतता गया और अचानक एक वर्ष गांव पर संकट आ पड़ा। पहले तो बारिश बंद हो गई, खेत सूखने लगे, कुएं का पानी घटने लगा और लोग चिंतित होने लगे। इसी बीच एक और अनहोनी हुई, गांव के आसपास डकैतों का एक दल सक्रिय हो गया। वे रात में घरों में चोरी करते, पशुओं को लूट ले जाते और खेतों में आग लगा देते। गांव के लोग भयभीत थे। वे पंचायत में इकट्ठा हुए और एक दूसरे से बोले, हमारी समस्या बढ़ती जा रही है। न बारिश हो रही है, न चोरी रुक रही है। आखिर कौन हमारी रक्षा करेगा? इसी बीच बुजुर्ग माई ने सभी को याद दिलाया, गढ़ की देवी जागृत है, उनसे गुहार लगाओ, वे अवश्य रक्षा करेगी। पहले तो लोगों ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन निराशा बढ़ती गई तो उन्होंने निर्णय लिया कि गढ़ी के पास जाकर पूजा करेंगे और अपनी समस्या देवी के सामने रखें। गढ़ी के पास पूजा का आयोजन। एक सुबह गांव के लोग गाजे बाजे के साथ जल, दीप, फूल और नारियल लेकर गढ़ी पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटा सा वेदी बनाया और देवी से प्रार्थना की, माता, यदि आप इस गढ़ में हैं, तो हमारी रक्षा कीजिए। हमारे हालात सुधर गए तो हम हर वर्ष यहाँ पूजा करेंगे। पूजा के बाद जैसे ही लोग वापस लौटने लगे, एक चमत्कार हुआ। अचानक बादल घिर आए, तेज हवा चली और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कई महीनों से सूखा पड़ा था, पर उस दिन इतनी वर्षा हुई कि सबके खेत हरे भरे दिखने लगे। लोगों ने इसे देवी का संकेत माना, पर असली चमत्कार अभी होना बाकी था। गढ़ी मई का प्रकट होना। एक रात गांव में डकैतों का आतंक बढ़ गया। वे हथियार लेकर गांव में घुस आए और धमकी दी कि सब अपनी कीमती चीजें उनके हवाले करें। लोग भयभीत होकर घरों में छिप गए। तभी अचानक गढ़ी की तरफ से तेज प्रकाश फैला। ऐसा लगा जैसे चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। उस प्रकाश से एक स्त्री मूर्ति प्रकट हुई, तेजस्वी, दैदीप्यमान, श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथ में त्रिशूल, माथे पर सिंह जैसा तेज और पूरे शरीर पर देवी का आभा मंडल। डकैत उसकी ओर देखकर कांपने लगे। उनमें से एक बोला, ये कौन है? इंसान है या दैवी शक्ति? तभी देवी का स्वर गूंजा, मैं इस भूमि की रक्षक हूँ, गढ़ी मई। यह गांव मेरी शरण में है। जो इस गांव को कष्ट देगा, उसका विनाश निश्चित है। डकैत भय से चीखते हुए भागने लगे, लेकिन कुछ कदम जाते ही उनके पैर जमीन से चिपक गए। देवी ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार से डकैतों के हथियार राख हो गए। जो डकैत बच सके, वे जंगलों में भागते हुए गिर गए और फिर कभी गांव के पास नहीं आए। भोर का चमत्कार और देवी का आशीर्वाद। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि गढ़ी के पास पहले से कहीं अधिक तेज प्रकाश फैल रहा है। वे भागते हुए वहां पहुंचे। गढ़ी माई ने सभी के सामने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे जागृत किया है। यह भूमि अब मेरे संरक्षण में है। जब भी कष्ट आए, मुझे पुकारना। मैं युगों युगों तक तुम्हारे साथ रहूंगी। लोगों ने देवी की जयकार लगाई। जय गढ़ी मई माता की। उस दिन से गढ़ी मई की पूजा गांव और आसपास के क्षेत्रों में आरंभ हो गई। एक और घटना, देवी का करुणा रूप। कुछ ही समय बाद गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई।
कई लोग बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर और वैद्य समझ नहीं पाए कि बीमारी अचानक कैसे फैल गई। लोग घबराने लगे। एक रात एक महिला का छोटा बच्चा बहुत बीमार हो गया। वह रोते रोते गड़ी माई के स्थान पर पहुंची और बोली, माता, मेरा बच्चा बचा लो। अगर वह ठीक हो गया तो मैं हर वर्ष आपके यहाँ दीप जलाऊंगी। उसकी प्रार्थना सुनकर अचानक हवा में हल्की गुलाब की खुशबू फैलने लगी। गड़ी पर दीप स्वयं जल उठा। महिला समझ गई कि देवी ने उसकी बात सुन ली है। अगले ही दिन सुबह उसका बच्चा पुनर्तः स्वस्थ हो गया। इसके बाद गांव में बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई। लोग इसे गड़ी माई की कृपा मानने लगे। गड़ी माई की स्थापना। लोगों ने पुरानी गड़ी की जगह एक छोटा मंदिर बनाना चाहा। उन्होंने देवी के सामने प्रार्थना की, माता, क्या हम यहाँ आपका मंदिर बना सकते हैं? रात में गांव के मुखिया को सपने में देवी ने दर्शन दिए और कहा, मैं गड़ी में ही वास करूंगी। यहाँ मेरी मूर्ति स्थापित करो। मंदिर समय के साथ स्वयं आगे बढ़ेगा। अगली सुबह गांव के लोग गड़ी पर पहुंचे और वहीं देवी की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। इसे धीरे धीरे पत्थर और शिला रूप में बदल दिया गया। गड़ी माई का एक और चमत्कार, न्याय की देवी। गड़ी माई को न्याय की देवी भी कहा जाता है। एक दिन गांव में एक गरीब किसान पर चोरी का झूठा आरोप लगा। असली चोर गांव का धनी और लालची साहूकार था। उसने किसान को बदनाम करने के लिए उसकी वस्तुएं चुपके से अपने घर में छिपा दी और पंचायत में शिकायत कर दी। किसान रोते हुए बोला, मैं निर्दोष हूँ, गड़ी माई सब जानती है। पंचायत ने यह सुनकर फैसला किया कि परसों गड़ी माई के सामने सब सच पता चलेगा। निर्धारित दिन सभी लोग गड़ी पर इकट्ठा हुए। किसान ने देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माई, यदि मैं निर्दोष हूं तो सच प्रकट कीजिए। तभी तेज हवा चली और साहूकार की कमर से बंधी एक छोटी पोटली गिर गई। पोटली खुलते ही उसमें वही चुराई गई वस्तुएं मिल गईं। गांव के लोग स्तब्ध थे। साहूकार रोने लगा, सच कबूल कर लिया और माफी मांगी। लोगों ने गड़ी मई का जयघोष किया। वर्षों बाद गड़ी मई का वास पूरे क्षेत्र में फैलना। धीरे धीरे गड़ी मई की महिमा आसपास के गांवों में फैल गई। लोग दूर दूर से मन्नतें लेकर आने लगे। किसी को संतान चाहिए थी, किसी को नौकरी, किसी को सुरक्षा, किसी को न्याय, और सभी कहते थे कि गड़ी मई खाली हाथ नहीं लौटाती। हर वर्ष चैत्र और भाद्रपद महीने में विशाल मेले लगने लगे। भजन कीर्तन, झांकियां, ज्योत और कलश यात्रा निकाली जाने लगी। गड़ी मई का अंतिम संदेश। कहते हैं कि किसी भक्त को एक दिन सपने में गड़ी मई ने यह वचन दिया, जब जब इस भूमि पर संकट आएगा, जब जब कोई दुखी मेरा नाम लेगा, मैं अदृश्य रूप में उसके पास उपस्थित रहूंगी। मैं पत्थर की मूर्ति नहीं, इस गांव की सांसों में बसने वाली शक्ति हूँ। लोगों को यह भी विश्वास है कि आज भी रात में गड़ी के पास दीपक जैसी रोशनी दिखती है और कभी कभी घंटियों की मंद आवाज सुनाई देती है, जैसे गड़ी मई अभी भी अपनी भूमि की रक्षा कर रही हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समापन। गड़ी मई की कृपा कथा का सार। गड़ी मई की यह कथा हमें सिखाती है, श्रद्धा हो तो चमत्कार संभव है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। माँ की कृपा रैक को मिटाकर सुख देती है। देवी अपने भक्तों की रक्षा करती है, चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो। गड़ी मई सिर्फ एक देवी नहीं, आस्था, सुरक्षा, न्याय और मातृत्व का रूप है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।